सेल, कोशिका। कोशिका, ठीक है भाई। सबसे पहले आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होती है सेल। सेल कोई भी चीज हो, जब प्लांट ले लें आप या एनिमल ले लें या डस्टर भी ले लें, तो लगभग ये भी अपना कहीं ना कहीं किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, ठीक है। जिससे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, अगर मैं कोई एक पार्टिकल्स लेता हूँ, ये छोटा पार्टिकल क्या है, इसको मैंने नाम दिया सेल का, ठीक। अगर मैं कोई पार्टिकल्स जुड़ गए, ये बना ले टिश्यू, और टिश्यू मिल करके फिर क्या बनाएंगे बेटे, ये टिश्यू बना दिया, ठीक है। टिश्यू से क्या बना, टिश्यू सिस्टम बना दिया, ठीक है। टिश्यू सिस्टम बन गया। अब टिश्यू सिस्टम जब बन जाएगा पूरा, तो टिश्यू सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन गया, ठीक है। फिर इसको अगर बनेगा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ऑर्गन सिस्टम के बाद जो बनती है हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है, बॉडी, कंप्लीट बॉडी बनी है, जिसको हमने क्या नाम दिया अभी, ऑर्गेनिज्म भी क्या है, पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया आपका। तो कहीं ना कहीं क्या बना भाई, अगर मैं ऑर्गन की बात करूंगा, ऑर्गन होते हैं आपके अंग, और अंग मिलकर के क्या बनाएंगे, अंग तंत्र, अंग तंत्र बनाए, ऑर्गन सिस्टम नाम दिया हमने अंग तंत्र। जैसे आपने अगर मैं बात करूंगा, अंग हमारा लीवर है, क्या भाई, लीवर है। लीवर में दो पार्ट बताए थे हमने, तुमने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, तो 9th 10th में पढ़ा भी होगा फिजियोलॉजी में आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो लीवर आपका एक अंग हो गया, ऐसे ही क्या बोलते हैं, आगे चल के इसमें और चीजें जुड़ेंगी, तो एक पर्टिकुलर अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र एक फिर आगे चल करके सारी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ है। अगर मैं बात करूंगा सेल, व्हाट इज सेल, सेल जो होती है बेटे क्या होती है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अगर मैं कहूं कि जो कोशिका होती है, कोशिका वो जीवन की, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक और मौलिक इकाई होती है, इकाई है। समझ गए? कोशिका क्या है बेटे? कोशिका जीवन की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मौलिक इकाई है। मौलिक का मतलब मूल, मूल जैसे कि अगर कोई आप घर बनाते हैं तो फाउंडेशन क्रिएट करें, फाउंडेशन का बनाएंगे पहले, फिर एक एक ईंट लगेगी इसमें फाउंडेशन में, फिर फाउंडेशन से बड़ा घर बनता है। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सेल, सेल को सबसे पहले किसने खोजा, किसने नाम दिया? अगर मैं बात करूंगा सेल को सबसे पहले बेटे नाम किसने दिया? अगर मैं बात करूं यहाँ पर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल की सर्वप्रथम खोज करी है, और वो सेल जो सन है आपका वो रहेगा 1665 में बेटे, 1665 में। ठीक है। और ये इन्होंने प्लांट सेल में डिस्कवर किया, प्लांट सेल में डिस्कवर किया, प्लांट सेल में डिस्कवर किया इन्होंने। एक लकड़ी का, जैसे हम देखें डेड सेल, और ये भी डेड सेल में देखा। आप बात करें तो डेड सेल, ये मैं आपको पहले बता सकता हूं, डेड सेल, मृत कोशिका, मृत कोशिका। अगर मेरे पास कोई लकड़ी का गुटका है, ये डस्टर की बात करेंगे तो डस्टर एक कोर्क ले लेते हैं, कोर्क में उन्होंने देखा कि कुछ घर घर से बनाई दिखाई दी है, कैविटी सी दिखाई दी, जिन्होंने नाम दिया उनको सेला। ठीक है। और सेला को इन्होंने नाम दिया कुछ करके सेल, जो कि एक घर के आकृति का होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के आकृति के होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हो प्लांट की, शायद इस प्रकार से इन्होंने देखी उसमें।
ये देख सकते हैं, ये हमारी सेल, ये मर्द कोशिका है बेटे, 1665 में दी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। मर्द कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा दी गई थी। रॉबर्ट हुक, ये नाम है रॉबर्ट हुक। अगर बात करेंगे हम जीवित कोशिका की खोज किसने की? वो हमारे आते हैं एंटोनिमो लीवेनहॉफ। क्या नाम है बेटे आपका? एंटोनिमो लीवेनहॉफ। एंटोनिमो वॉन लीवेनहॉफ। एंटोनिमो लीवेनहॉफ, इन्होंने सर्वप्रथम फर्स्टली क्या किया था? सर्वप्रथम सेल की खोज की, वो भी कौन सी? जीवित कोशिका की खोज करी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज और कब की बेटे? 1674 में, यानी कि 1674 में इन्होंने किसको खोजा? जीवित कोशिका को। इन्होंने एक अपने ही माइक्रोस्कोप में, अपने द्वारा जो बनाया गया माइक्रोस्कोप था एंटोनिमो लीवेनहॉफ का, तो उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में एक पानी की जो हमारा कंटामिनेटेड या कोई भी इन्होंने वाटर ड्रॉप देखी, तो उसमें कुछ इन्होंने ऐसा देखा कि मूवमेंट होता हुआ, और वो मूवमेंट इन्होंने दिखाई दिया कि इस पानी के अंदर कुछ है। तो उन्हें लगा कि इसमें बैक्टीरिया वगैरह, तो सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया की खोज का श्रेय भी कोई जाता है और बैक्टीरिया का भी इन्हीं को श्रेय जाता है। बैक्टीरिया की खोज के जो फादर है वो भी यही है, इसलिए इनको सूक्ष्मजीव का पिता भी कहा जाता है बेटे। ठीक है, जो हमारे ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और इन्होंने अगर बात करेंगे तो लिविंग सेल का श्रेय इन्हीं को ही जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप में जीवित कोशिका को देखा। अगर बात करेंगे आगे हमारा जो सेल के हैं हिस्ट्री में चलते हैं, सेल की हिस्ट्री में चलते हैं, तो इसके बाद हम कुछ ईयर्स देखेंगे हिस्ट्री में। जैसे हमारा जो 1665 में देखेंगे सेल की हिस्ट्री के दौरान सबसे प्रथम किसने देखा बेटे? रॉबर्ट हुक ने। वो भी कैसी सेल को? डेड सेल। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा। आप सभी इसको नोट कर लेंगे, डेड सेल। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने, हमने आप पर लिखा रखा है ऊपर रॉबर्ट हुक। फिर आ जाते हैं हमारा 1674 में देखा बेटे लिविंग सेल को किसने देखा? एंटोनिमो लीवेनहॉफ ने, वो हमने दिखाया आपको। फिर बात करेंगे हम बेटे इसी के दरमियान, जब हम बात करेंगे तो सेल की हिस्ट्री के दौरान ही कई खोजें हुई, जिनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे आपके साथ। अगर बात करेंगे सर, हमने क्या बताया था अभी आपको? 1831 में किसकी खोज की गई बेटे? न्यूक्लियस। किसने की? न्यूक्लियस की खोज हुई बेटे। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर सर्वप्रथम 1831 में न्यूक्लियस को देखा। रॉबर्ट ब्राउन बेटे, रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन नाम से याद रखेंगे। रॉबर्ट दोनों के नाम में लगा हुआ है। अगर ब्राउन की बात करेंगे तो लास्ट में क्या है? एन है, ने मतलब कि ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो एन से तात्पर्य होगा क्या होगा बेटे? न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन से तात्पर्य होगा न्यूक्लियस लास्ट में। ठीक है, ये इनका नाम है ब्राउन, एन लगा ना लास्ट में, देखो एन न्यूक्लियस से, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। फोर्थ हमारा जो रहेगा वो 1838 बेटे, जो मैंने सेल का। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा जितने भी हमारे जीवित कोशिकाएं, जीवित जीवधारी हैं, वो हमारे सारे जीवित जीव जंतु किससे मिलकर के बने होते हैं? कोशिका से। इसी प्रकार हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और सवान। मैं इनको अलग अलग डिस्कस करूंगा, इनके दोनों के बारे में बताऊंगा, 1839 और 1838। ठीक है, 1838 में हमारे जो पौधे हैं, हमारे पेड़ पौधे वो किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से। पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया कि 1838 में स्लाइडेन ने
इन्होंने बताया प्लांट्स किससे बने होते हैं? सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है बेटे, कब बताया? 1838 में। ठीक है भाई, ये हो गए स्लाइड में। 1839 में बताया समान ने कि जितने भी जंतु हैं, जितने भी सभी जंतु हैं, वो सभी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जितने भी जंतु हैं, यहाँ पे जंतु की बात करी है, स्लाइड ने बात करी थी पौधों की, और समान ने बात करी है जंतु की। सभी जंतु, यहाँ पे लिखेंगे सभी जंतु किससे बने होते हैं बेटे? सेल से। सेल से लिख देते हैं, वहां पे जगह नहीं है। सेल की सेल कैसे बनी है भाई? पहली सेल कहाँ से आई है? तो आप क्या कहेंगे भाई? उसका भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले सेल बनी कहाँ से है, ये भी तो पता होगा। कहाँ से बनी थी सबसे पहले सेल? इस पे तो आपने पूरी नहीं किया भाई। अगर मैं बात करूँ सेल है तो ये किसी और से भी तो बनी होगी। अगर आपने मर्द कोशिका बताई है, मैं बात करूँ एक लकड़ी का जो गुटका था, उसमें मैं बात करें, उन्होंने देखा हमारे आरएससी जो हमारे रोबोट होते हैं, उन्होंने देख लिया, चलो मर्द कोशिका देख ली, लेकिन ये सेल पहले वाली बनी कहाँ से, आई कहाँ से पहले वाली सेल? ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसके पश्चात कौन आते हैं हमारे भाई साहब? कौन आए बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, बताएं जल्दी बताओ भाई। अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने क्या एक मॉडल, एक सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी। अगर आपसे पूछे सेल थ्योरी किसने दी तो किनका नाम लेंगे? दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। स्लाइडर और स्वान ने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी बेटे? सेल थ्योरी जो दी थी वो हमारे किसने दी थी भाई? स्लाइडर और स्वान ने। याद रख लेंगे, स्लाइडर और स्वान। ठीक भाई, स्लाइडर और स्वान ने सेल थ्योरी दी हमारी। ठीक भाई, एक आते हैं और कौन से? रडोल्फ विर्चो। कौन है? रडोल्फ विर्चो, समझे ना? रडोल्फ विर्चो वो कब आए थे? 1855 में। 1855 में उन्होंने बताया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जब सभी सेल्स पुरुष से निर्मित कोशिकाओं से बनी होती है। एक स्टेटमेंट दी थी उन्होंने, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। क्या दिया? ओमनिस, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, रडोल्फ विर्चो 1855। रडोल्फ विर्चो, रडोल्फ विर्चो 1855 में रडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दिया कि ये बेटे ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ठीक है बेटे, इससे जो हमारा तात्पर्य होता है, अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी होती हैं, पूर्व से निर्मित कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। जो ये सेल्स हैं बेटे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी। ठीक है, पूर्व से निर्मित कोशिकाओं से मिलकर के न्यू सेल बनती है। सभी यहाँ पे दिए हैं, अर्थात सभी नई कोशिकाएं हाँ पूर्व से निर्मित कोशिकाओं से, पूर्व से निर्मित कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है बेटे, इसको बोल सकते हैं ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम, जितनी भी कोशिकाएं हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सभी कोशिकाएं प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, पूर्व से निर्मित कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ये हमारा सेल का टॉपिक था बेटे। इसमें सेल की हिस्ट्री बताई है आपको, सेल की खोज कैसे हुई है, किसने की है और कब की है। जितने भी हमारे सर हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बारीकी से ध्यान दे लेंगे। ठीक है, जैसे आपने ये सीक्वेंस बताया बेटे, इसको मोस्टली याद रखेंगे ऐसे ही आप। ठीक है, 1839 हमने बताया आपको, 1839 में आपने
समान को देखा होगा। 1839 में हमने समान के बारे में डिस्कस किया है। समान ने क्या कहा था कि सिर्फ सजीव जंतु सेल्स के बने होते हैं, और जो हमारे 1839 में स्लाइडिंग थे उन्होंने केवल कहा कि पौधे भी सेल से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइनली जो स्टेटमेंट जो संभाव जो आज फॉलो की जाती है वो की जाती है रडोल्फ विर्चो वाली। जितनी भी कोशिकाएं हैं पुरुष से निर्मित कोशिकाओं के करके बनी होती हैं। ठीक है, यहीं तक हमारा ये हिस्ट्री रही है। लास्ट जो हमारी अब तक खोजें होती आ रही हैं वो आधुनिक खोज के आधार में देख सकते हैं आप। लास्ट जो हमने आपको बताया था कि लाइट माइक्रोस्कोप की खोज कब की थी, वो आपको बताइए 1930 में की गई थी। 1930 में लाइट माइक्रोस्कोप याद रख लें। लाइट माइक्रोस्कोप कब की गई थी? 1930 में लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप की गई थी 1930 में। इसके पश्चात आपके मॉडर्न जो आज के टाइम में जितनी भी खोजें हो रही हैं इनको विस्तृत रूप से देखा गया है। जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो बाकी बाद में इनको विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इतना हमने सेल के बारे में बताया, आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।